क्या आपने कभी गुस्से में ऐसा कुछ कह दिया जिसका बाद में आपको बहुत पछतावा हुआ? क्या कभी किसी छोटी सी बात ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया? अगर आपका जवाब हां है, तो आज की यह कहानी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। गौतम बुद्ध ने क्रोध के बारे में ऐसी बात कही थी जिसे समझ लेने वाला व्यक्ति अपने मन का मालिक बन सकता है। उन्होंने कहा कि क्रोध सबसे पहले उस व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर वह पैदा होता है। दूसरे तक उसकी आग बाद में पहुंचती है। आज हम जानेंगे कि क्रोध क्यों पैदा होता है, ये हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है और गौतम बुद्ध ने इससे मुक्त होने का सरल मार्ग क्या बताया। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा अभ्यास बताऊंगा जिसे रोज सिर्फ कुछ मिनट करने से आपका मन पहले से कहीं अधिक शांत हो सकता है। एक दिन एक युवक बहुत गुस्से में गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। उसने बुद्ध का अपमान करना शुरू कर दिया। वह लगातार कठोर शब्द बोलता रहा, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। न उन्होंने जवाब दिया, न चेहरा बदला और न ही क्रोध दिखाया। जब वह युवक थक गया, तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए कोई उपहार लाए और तुम उसे स्वीकार ही ना करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? युवक ने कहा, जिसने लाया है उसी के पास रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक उसी तरह तुम्हारा क्रोध और तुम्हारे अपशब्द भी मैंने स्वीकार नहीं किए, इसलिए वे तुम्हारे ही पास हैं। युवक कुछ पल के लिए मौन हो गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि क्रोध से सबसे अधिक नुकसान उसी का हो रहा था। दुनिया हमें गुस्सा नहीं दिलाती। गुस्सा तब पैदा होता है जब हम हर बात को अपने अहंकार से जोड़ लेते हैं। अगर कोई हमारी आलोचना करे तो हम तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। अगर कोई हमारी बात न माने तो हम क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण कर लेता है, वही वास्तव में शक्तिशाली है। याद रखिए, क्रोध पर जीत दूसरों पर जीत से कहीं बड़ी जीत है। जब वह युवक बुद्ध के सामने शांत होकर बैठ गया, तो उसके मन में एक ही सवाल था, भगवान, मैंने आपका अपमान किया, फिर भी आपको क्रोध क्यों नहीं आया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसने अपने मन को जीत लिया उसे कोई दूसरा पराजित नहीं कर सकता। फिर बुद्ध ने एक सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो कोई व्यक्ति जलता हुआ अंगारा उठाकर किसी दूसरे पर फेंकना चाहता है, तो सबसे पहले वह अंगारा किसके हाथ को जलाएगा? युवक बोला, जिसने उसे उठाया है। बुद्ध बोले, क्रोध भी उसी जलते हुए अंगारे की तरह है। जब तुम किसी दूसरे को जलाना चाहते हो तो सबसे पहले खुद जलते हो। युवक की आंखें झुक गईं। उसे समझ आने लगा कि इतने वर्षों से वह दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को ही दुख दे रहा था। आज हमारे साथ भी यही होता है। ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया, घर में किसी ने बात नहीं मानी, और हम घंटों कभी कभी कई दिनों तक उसी बात को मन में दोहराते रहते हैं। जिस व्यक्ति ने हमें दुख दिया वह शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका होता है, लेकिन हम अपने भीतर क्रोध की आग लेकर घूमते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं, जिस क्षण तुम प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीख जाते हो, उसी क्षण तुम्हारी जीत शुरू हो जाती है। अब सवाल है, क्या क्रोध को रोका जा सकता है? बुद्ध कहते हैं, हां। उन्होंने 3 सरल अभ्यास बताए। पहला अभ्यास, रुक जाओ। जब भी गुस्सा आए उसी समय कोई निर्णय मत लो, कोई बड़ा जवाब मत दो। कुछ गहरी सांसें लो, मन को थोड़ा समय दो। अक्सर कुछ मिनट बाद वही बात उतनी बड़ी नहीं लगती। दूसरा अभ्यास, सामने वाले को समझने की कोशिश करो। हर व्यक्ति अपने अनुभवों, दुखों और परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करता है। जो व्यक्ति भीतर से परेशान होता है वही अक्सर दूसरों को चोट पहुंचाता है। अगर हम यह समझ लें तो हमारे भीतर करुणा पैदा होने लगती है और क्रोध धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन बुद्ध का तीसरा उपाय सबसे शक्तिशाली था, और वही उपाय किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है, जो केवल क्रोध ही नहीं बल्कि मन की अशांति को भी धीरे धीरे समाप्त कर सकता है। बुद्ध कहते थे, जब भी तुम्हें क्रोध आए तुरंत यह मत सोचो कि सामने वाला गलत है। पहले अपने मन को देखो। अपने आप से पूछो, इस समय मेरे भीतर क्या चल रहा है? क्या मुझे अपमान का डर है? क्या मेरी अपेक्षाएं टूट गई हैं? क्या मेरा अहंकार आहत हुआ है?
अक्सर उत्तर मिलेगा कि क्रोध बाहर की वजह से नहीं, बल्कि भीतर की प्रतिक्रिया से पैदा हुआ है। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर कोई बार बार हमारा अपमान करे तब भी क्या हमें शांत रहना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई तुम्हारे घर के सामने कूड़ा फेंक दे तो क्या तुम उसे अपने घर के अंदर भी ले आओगे? शिष्य बोला, नहीं, मैं उसे बाहर ही साफ कर दूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, फिर दूसरों के कटु शब्दों को अपने मन के भीतर क्यों जगह देते हो? यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। कोई हमें 5 मिनट के लिए अपमानित करता है, लेकिन हम उसी घटना को 5 दिन, 5 महीने या कभी कभी 5 साल तक अपने मन में ढोते रहते हैं। इससे सामने वाले का नहीं, हमारा जीवन भारी हो जाता है। बुद्ध कहते थे, क्षमा करना दूसरे पर उपकार नहीं, स्वयं को मुक्त करना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्षमा करना कमजोरी है, लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत है। कमजोर व्यक्ति बदला लेना चाहता है, मजबूत व्यक्ति अपने मन को शांत रखना चाहता है। याद रखिए, जब आप किसी से नफरत करते हैं तब आप उसे नहीं, बल्कि अपने मन की शांति को सजा दे रहे होते हैं। इसीलिए बुद्ध का संदेश था, क्रोध को पकड़े मत रखो, उसे पहचानो, उसे समझो और फिर उसे जाने दो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को हल्का कर लेता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। तभी गौतम बुद्ध की एक शिष्य ने पूछा कि अगर सामने वाला बार बार वही गलती करे तब क्या करे? क्या हर बार चुप रहना ही सही है? गौतम बुद्ध ने इसका भी बहुत गहरा उत्तर दिया था। बुद्ध कहते थे, जिस मन को तुम देख लेते हो उस मन के दास नहीं रहते। शांत रहते हुए भी मजबूत कैसे बना जाए? अब तक हमने जाना कि क्रोध क्यों पैदा होता है, यह हमें कैसे नुकसान पहुंचाता है और गौतम बुद्ध ने इससे मुक्त होने का मार्ग क्या बताया। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या क्रोध पर पूरी तरह विजय पाई जा सकती है? गौतम बुद्ध का उत्तर था, हां, लेकिन एक दिन में नहीं। जिस तरह एक एक बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह रोज के छोटे छोटे प्रयास हमारे स्वभाव को बदल देते हैं। आज आप गुस्से में 10 मिनट शांत रह पाए, कल 20 मिनट। कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति, वही परिस्थिति और वही शब्द आपको पहले जितना विचलित नहीं करेंगे। यही आत्म विजय की शुरुआत है। बुद्ध कहते थे, 1000 युद्ध जीतने से बड़ा है स्वयं पर विजय पाना, क्योंकि जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसकी जीत कोई छीन नहीं सकता। जरा सोचिए, कितनी बार हमारा गुस्सा उन लोगों पर निकलता है जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। माता पिता, जीवन साथी, बच्चे या हमारे अपने मित्र। कुछ पल का क्रोध कभी कभी वर्षों के रिश्ते में दरार डाल देता है। बाद में हम माफी तो मांग लेते हैं, लेकिन बोले गए शब्द वापस नहीं आते। इसलिए बुद्ध हमें याद दिलाते हैं, बोलने से पहले 3 प्रश्न पूछो। क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह करुणा से भरा है? अगर इन तीनों में से किसी एक का भी उत्तर नहीं है तो कुछ क्षण मौन रहना बेहतर है। मौन हार नहीं है। मौन कई बार सबसे बुद्धिमान उत्तर होता है। याद रखिए, क्रोध की आग में सबसे पहले हमारी अपनी शांति जलती है, और जब मन अशांत होता है तब न सही निर्णय लिए जाते हैं, सही रिश्ते निभाए जाते हैं और न ही जीवन का आनंद लिया जा सकता है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। जब भी क्रोध आए तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे। 3 गहरी सांस लेंगे, अपने मन को देखेंगे और फिर वही निर्णय लेंगे जिस पर कल पछताना न पड़े। यही गौतम बुद्ध की शिक्षा है। सच्ची ताकत ऊंची आवाज में नहीं, शांत मन में होती है। सच्ची जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद पर विजय पाने में होती है। अगर आज की यह सीख आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाइए। हो सकता है यह एक निर्णय आपके रिश्तों, आपके करियर और आपके पूरे जीवन की दिशा बदल दे। अगर गौतम बुद्ध की यह सीख आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे सिर्फ देखकर मत जाइए, इसे अपने जीवन में उतारिए। और अगर आप ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानियां और सीख सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपका जीवन शांत, संतुलित और सुखमय हो। नमो बुद्धाय। फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।